प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने भी हम लोग मसीह में हैं, हमारे अंदर आज का जैसे मेरा विषय है कि हमारे अंदर बदलाव है क्या। जैसे आज का मेरा पहला सवाल है, बदलाव क्या है। रोमियो की पत्री 12वें अध्याय का पहला वचन हमको बताता है, या इसमें पौलुस हमको बताता है कि हे मेरे भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ ऐसा बलिदान करके चढ़ाओ। प्रियो, जैसे बदलाव, मैंने जैसे आपको सवाल पूछा कि बदलाव क्या है। अगर हम खुद को मसीह कहते हैं तो बदलाव क्या है, ये समझना हमको बहुत जरूरी है। बदलाव क्या है प्रियो? परमेश्वर के लिए सेवा का जीवन जीना ही हमारे लिए बदलाव है। जैसे यहाँ पर वचन कहता है, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है। अगर हम कहते हैं खुद को मसीही, तो हमको अपना जीवन परमेश्वर की सेवा में लगाना है। अपना जीवन हमको परमेश्वर की सेवा में देना है, और हमको अपने अंदर बदलाव करना बहुत जरूरी है। हमको क्या बदलाव करना है? हमको पहले खुद को बदलना बहुत जरूरी है। जैसे रोमियो की पत्री 12वें अध्याय का दूसरा वचन कहता है कि इस संसार के सदृश मत बनो, लेकिन तुम्हारे बुद्धि के, तुम्हारे शरीर के, तुम्हारे आत्मा के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। अपने आप को जब हम बदलेंगे तो हमारा चाल चलन भी बदलता जाएगा, और हम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा जो परमेश्वर की है उसे हम अपने अंदर, अपने जीवन में ला सकते हैं। अगर हमको अपने आप को सबसे पहले बदलना है, इसके बाद में हमको अपने नजरिए को बदलना है। जब हम किसी भी अपने भाई बहनों को देखते, अगर हम किसी को भी देखते बाहर दुनिया में लोगों को, तो पहले हमको इस संसार के जैसे बनना ही नहीं। हम भले इस संसार में, जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि भले मैं इस संसार में हूँ, लेकिन इस संसार का मेरे अंदर कुछ भी नहीं। हम देखते हैं भाई और बहनों कि यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया, बहुत से लोगों को उन्होंने आंखें दी, बहुत से लोगों को उन्होंने, मतलब जो भी उनकी जो जरूरतें थी वो पूरी की हम देखते हैं। तो आज भी हमको अपने आप को बदलते हुए अपने नजरिए को बदलना है। हमको अपने नजरिए को जब हम बदलेंगे तो हमको दिखेगा कि सामने वाले जो हमारे भाई बहन है, या जो भी हमारे फेलोज है, या जो भी दुनिया में लोग हैं, उनकी जरूरतें क्या है। अब जब हम अपना नजरिया बदलेंगे, जब हम हमारे नजरिए में हम यीशु मसीह के जैसे बनेंगे, तो हमको सामने वाले का दुख जो है वो अपने बदलाव के द्वारा दिखाई देगा कि सामने वाले की क्या जरूरत है। जब हम हमारे नजरिए में बदलाव लाएंगे तो सामने वाला हमको कोई भी दुष्ट नहीं नजर आएगा, क्योंकि हमको पता है कि हमारी जो लड़ाई है ये लोगों से नहीं, लेकिन आत्मिक सेनाओं से। हमको जो सामने दिखाई देता है उससे हमारी लड़ाई है ही नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई उस आत्मिक सेनाओं से। तो हम जब भी सामने वाले को देखते हैं, जो भी हमारे भाई बहन, जो भी फेलोज है, या दुनिया में जितने भी लोगों को देखते हैं, अगर हमारे अंदर बदलाव आया है, तो हम जैसे यीशु मसीह ने अपना सेवा का जीवन यहाँ पर जिया है परमेश्वर के लिए, वैसा ही जीवन आज हमारे अंदर आएगा। और हमको बदलाव की बहुत जरूरत है। जैसे हम देखते हैं इस एंडिंग समय में, जैसे यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, हमको बदलाव की बहुत जरूरत है। जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। हम अंतिम दिनों में चल रहे, अगर हमारे अंदर वो बदलाव आएगा ही नहीं, अगर हमारे अंदर यीशु मसीह की वो ज्योति आएगी ही नहीं जो वचनों के द्वारा आती है, तो हमारे अंदर वो बदलाव दिखेगा ही नहीं। जैसे आज का मेरा विषय है कि बदलाव, जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो हमारे अंदर का वो
बदलाव देखेंगे, वो हमारे अंदर की लाइट को देखेंगे कि हमारे अंदर जो भी है, हम इस संसार का कुछ भी नहीं, लेकिन जो यीशु मसीह का है वही सब हमारे अंदर है। इस संसार का हमारे अंदर कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी परमेश्वर पिता की इच्छा है वो हमारे अंदर है। अगर वो सब कुछ हमारे अंदर होता है तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक ऐसा उतरेगा कि जब यीशु मसीह आते हैं तो हमारे अंदर उस ज्योति को पाएंगे। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और जब सारे लोगों को धरती पर देखेंगे तो हमारे अंदर का उजाला उन्हें दिखाई देगा, हमारे अंदर की ज्योति उन्हें दिखाई देगी, जो बदलाव के द्वारा हमारे अंदर आएगी और वही लोग उठाए लिए जाएंगे। तो हम अंतिम दिनों में चल रहे मेरे भाई और बहनों, तो हमारे अंदर वो बदलाव की बहुत जरूरत है जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करती है। अगर हम कहते हैं खुद को मसीही, तो हमारे अंदर बदलाव आना बहुत जरूरी है। आज जो भी मसीह लोग बोलते हैं कि हाँ हम मसीह है, तो हमको नाम का मसीह नहीं लेकिन बदलाव का मसीह बनना है। तो हमारे अंदर जो बदलाव आने वाला है उसी के द्वारा हम स्वर्ग जाने वाले हैं। तो आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आपके जीवन में कार्य करे और वो बदलाव आपके अंदर भी दिखाई दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।